हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। नमस्कार, मैं सीमा केशवानी, इंटरनेशनल टैरो रीडर, लाइफ कोच और साइकिक गुरु आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रो हेल्प 24 के माध्यम से। अभी तक हमारे दर्शकों ने एस्ट्रो हेल्प 24 डाउनलोड कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया होगा, मैं फिर से उसकी विधि समझा देती हूँ। आपको अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है, उसे गूगल प्ले स्टोर बटन दबाना है, उस पर एस्ट्रो हेल्प 24 टाइप करना है और हमें डाउनलोड करना है। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे अनगिनत ऑल ओवर इंडिया से गिने चुने एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और बहुत सारी सेवाएं देने वाले सब आपके लिए हाजिर हैं। पर उसके लिए आपको क्या करना है? आपको पहले उसे डाउनलोड करना है, बिकॉज़ डाउनलोड किए बिना आप हमसे संपर्क नहीं कर सकते। तो पहले उसे डाउनलोड कीजिए और फिर हमसे जितनी समस्याओं का समाधान लेना चाहें ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक और विषय होगा बच्चे। क्यों हमने ये टॉपिक विषय बच्चे चुना है? बच्चे विषय हमने इसलिए चुना है बिकॉज़ हम सबको पता है कि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स के हैं और जो दूसरे भी बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स ड्यू हैं, वो परेशान हैं, चिंतित हैं, माँ बाप चिंतित हैं बिकॉज़ कुछ नहीं पता, स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, नहीं भेजना है, एग्ज़ाम्स किस तरीके से जाएंगे। कोई बात नहीं, हम आपकी समस्या का समाधान निकालते हैं। तरीका वही होगा, मैं 2 कार्ड्स उठाऊंगी, कार्ड 1 और कार्ड 2। आप घर बैठे बैठे सिर्फ अपने बच्चों का नाम लीजिए जो भी अभी परीक्षा के लिए बैठने वाले हैं, और कार्ड 1 या कार्ड 2 में से कुछ भी एक कार्ड चुन लीजिए और फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चों के पेपर्स कैसे जाएंगे। ये कार्ड 1 है एंड ये कार्ड 2 है। तो दर्शक को क्या करना है? घर बैठे बैठे सिर्फ इतना देखना है कि मुझे कार्ड 1 चुनना है या कार्ड 2 चुनना है। उसमें अपने बच्चे का नाम की एनर्जी डालिए एंड दैट्स इट। आई थिंक अभी तक दर्शकों ने अपना अपना कार्ड चुन लिया होगा। जिन्होंने भी कार्ड 1 चुना है अपने बच्चों के आने वाले परीक्षा के लिए, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, वेल वर्स्ड है और उसे पता है कि मुझे किस तरीके से एग्ज़ाम्स में बैठना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आप निश्चिंत हो जाइए बिकॉज़ आपकी जो संतान है उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है एंड आगे जाके वो आपको बहुत प्राउड फील करवाएगी। जिन्होंने कार्ड 2 चुना है, आपको थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ टैक्टफुली डील करना पड़ेगा बिकॉज़ आपके बच्चे कहीं ना कहीं एक तो कंसंट्रेशन की कमी आ रही है, एक तो उनकी तरफ से मेहनत की कमी आ रही है और कहीं ना कहीं उनको सही तरीके की कोचिंग नहीं मिल रही है। कहीं कुछ बहुत सारे लूप होल्स हैं जहां आपको खुद अपने बच्चों के साथ बैठ के और उनसे पूछना पड़ेगा कि बेटा बताओ समस्या कहाँ है, हम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। अगर आप उस समस्या को सॉल्व अपने आप से कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा है बिकॉज़ अभी आपके पास 2 हफ्तों का टाइम है जब तक बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। कईयों के अक्टूबर में भी शुरू होने वाले हैं, तो लगभग 1 महीना है। 1 महीने में आप अपने हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, मेरा नाम नीरज कुमार है। हाँ जी सर, बताइए। जी मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1977 है, 77। सर डेट ऑफ बर्थ मत बताइए, सिर्फ अपनी समस्या बताइए। समस्या ये है मैडम कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। आपकी शादी नहीं हुई है? जी सर, क्यों नहीं हुई है शादी, ये बताएंगे? मतलब लड़की पसंद नहीं आई है अभी तक या लड़की मिल नहीं रही है? नहीं मैडम, असल में बड़ा शादी नहीं हुआ था तो उसके चलते भी नहीं हो रहा था और इधर भी नहीं हो रहा है। ओके, तो अच्छी बात ये है, तो ये मैं आपको बता दूं कि 1 महीने में कुछ बहुत ही अच्छा रिश्ता आपके लिए आने वाला है। अच्छा। और आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने घर बैठे बैठे रोज़ शाम को 6 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अच्छा। आज से ही शुरू हो जाइए, अभी भी सही टाइम है हनुमान चालीसा पढ़ने का। अपने मन से बैठ के पढ़िए एंड उन्हें
अपने मन से एक विनती करिए हनुमान जी को कि जो भी कष्ट और बाधाएं आपकी शादी के चक्कर में आ रही हैं वो हर लें और आपकी शादी स्मूथली और बहुत ही अच्छी लड़की से हो जाए। एग्जैक्टली 1 महीने में आज के बाद मैं देख पाती हूँ कि आपका रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हो जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी शिद्दत से ये रेमेडी कर पाते हैं। तो शाम को पढ़ना है। हाँ जी, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद ही हनुमान चालीसा पढ़ना है। एक तो जगह 6 बजे बैठ जरूरी के। 6 बजे जरूरी है, 6-7 बजे हम पढ़ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल 6-7 बजे पढ़ सकते हैं और नॉर्मल आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, दुकान पे बैठे, गाड़ी में बैठे हैं, प्रोवाइडेड क्या है आपके मन की श्रद्धा। अच्छा, यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मन की श्रद्धा पे आप विश्वास रखिएगा। 1 महीने में ज़रूर आपकी शादी हो जाएगी। थैंक यू तो सो हनुमान जी का मच। चित्र के साथ मैडम, हाँ जी सर। हनुमान जी के चित्र के साथ। हाँ जी, हनुमान जी की हनुमान चालीसा सिर्फ आपको पढ़नी है बार लगातार, एक ही बार पढ़नी है। देखिए आप जी, मैडम। एक बार पढ़ें और शिद्दत से पढ़ें या आप 100 बार पढ़ें और उसका कोई मायना ना हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप एक बार पढ़िए और उस मन और उस भावना से पढ़िए कि प्रभु आपके कष्ट ज़रूर हरेंगे और आपकी शादी ज़रूर होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर बताइए। हेलो। हाँ जी सर। जी मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी, मैं एक यात्रा के बारे में जानना चाहता हूँ जी। सर किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपना खुद। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर अपने बारे में फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप क्या जानना चाहते हैं सर? विदेश यात्रा अप्लाई किया हुआ है जी, मेडिकल हो गया है, बस पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आनी वो नहीं आ रही, 7-8 महीना हो गया। अच्छा सर, दिख रहा है कि जल्दी ही आपका काम बनने वाला है, बस वर्ड्स पे है, तो आपको चिंता करने की तो कोई आवश्यकता ऐसी है नहीं। और आपकी मनोकामना जो भी आप मन से चाह रहे हैं वो ज़रूर पूरी हो जाएगी और जल्दी ही पूरी हो जाएगी, जैसा आप मन से चाह रहे हैं। 7 महीने में हो जाएगी सितंबर में। सितंबर एंड, हाँ सब पूरे चांसेस ब्राइट हैं आपके सारी चीज़ें हो जाने के, और बिल्कुल हो जाएगी। कोई भी चिंता, कोई भी बाधा अपने मन में मत रखिएगा, कोई संकेत मत रखिएगा कि मेरा काम नहीं होगा। 100% आपका काम होगा सर। हेलो हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार सर बताइए। मेरा नाम गुजरात से बात कर रहा हूँ, मुकेश है मेरा नाम। जी शरीफ नाम। नमस्कार सर बताइए, कैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैंने अपने मैरिज के लिए पूछने के लिए कॉल किया है। मैरिज के लिए? तो मैरिज मैरिज नहीं में हो रही या लड़की 41 पसंद नहीं आ रही है या अच्छी आपके मनपसंद लड़की मिल नहीं रही है, क्या रीज़न है सर? हाँ, ये बात पक्की नहीं हो रही है, कहने का मतलब एक जने को लाइक भी करते हैं, वहाँ से भी नहीं मिलता है बिल्कुल। अच्छा कोई बात नहीं सर, इतना मायूस होके मत बात करिए, थोड़ा मुस्कुराइए, ज़रूर कुछ ना कुछ जी, जी। समाधान बहुत अच्छा निकलेगा सर। अभी तक क्या हो रहा है सर, जितनी भी लड़कियां आपके जीवन में आपने देखी होंगी और जिनसे बात पक्की हो रही होगी, तो अच्छा ही हुआ कि वहाँ शादी नहीं हुई सर, बिकॉज़ वहाँ शादी होती तो आगे जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ के चांसेस थे, मतलब अनबन होती, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, आप अपने मन से खुश नहीं होते। तो अभी तक जो हुआ सर उसे ना भूल जाइए, और आने वाले 3 हफ्तों में, आने वाले एग्जैक्ट 3 हफ्तों में एक बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छे घर से, बहुत ही अच्छी लड़की आने वाली है आपके जीवन में, और इस टाइम आपकी शादी ज़रूर हो जाएगी सर। सब कुछ हाँ हाँ ही होगा और बिल्कुल हो जाएगी। मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही जहाँ मैं आपको कोई रेमेडी दूँ या कुछ ऐसा बताऊँ कि ये करिए या वो करिए। आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, सिर्फ आने वाले 3 हफ्तों में आपको इंतज़ार करना है। आप जिस किसी भी अपने भगवान, देवी देवता, गुरु, इष्ट को मानते हैं, उन पे विश्वास रखिए, उन पर अरदास करिए, और बहुत अच्छी लड़की आपके जीवन में आने वाली है आने 3 हफ्तों में। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। मेरा नाम दिलप्रीत है। हाँ जी।
मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। क्या आपने प्रोग्राम स्टार्टिंग से देखा? हाँ। तो मैंने स्टार्टिंग में 2 कार्ड्स उठवाए थे, आपने कौन से कार्ड में एनर्जी डाली थी, 1 में या 2 में? क्या मैम? आज जो सवेरे आज जो अपना प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बच्चों के विषय में ही स्टार्ट किया था, जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसी विषय में मैं बात कर रही थी। चलिए कोई बात नहीं, आप कौन सी कक्षा में हैं ये बताइए। 9th में मैम। बच्चे 9th में हो और अभी से मन नहीं लग रहा, क्यों ऐसा? मैम पता नहीं मैम, आप बताओ। क्या सोचते रहते हो? पहली बात तो दिमाग चलता रहता है, सारा टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। क्या मैम? आपका दिमाग बच्चे चलता रहता है और आप सारा टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। हाँ मैम। और दूसरी बात बेटा, जो आपके जो अपने क्लोज मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो ही कारण है कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अगर आप सीरियसली बच्चे चाहते हो, क्योंकि जितना देख पा रहे हैं कि आपका भविष्य बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप आगे पढ़ोगे नहीं, इनफैक्ट आप आगे बहुत पढ़ोगे, बट आपकी संगति अच्छी नहीं है। तो जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ, अगर जेन्युइनली चाहते हो जीवन में कुछ कामयाबी हासिल करना। अब बेटा समझ में आ रही है मेरी बात, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ आ रही है। तो बेटा जो आपके फ्रेंड्स हैं वो एक्चुअली आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, वो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, वो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा उनसे पीछे हट जाओ। और एक छोटी सी चीज़ करना, अगर मामा सुन रही हैं या आप ध्यान से सुनो, थर्सडे केले बांटने शुरू कर देना, ठीक है बेटा? थर्सडे को केले बांटने शुरू कर देना। क्या कॉलर जुड़े हुए हैं? ओके, जो मेरे लास्ट कॉलर थे, अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि थर्सडे प्लीज़ केले बांटना शुरू कर देना एंड पढ़ाई में आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। हेलो, नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम। मैं जयपुर से उर्मिला बोल रही हूँ मैडम। नमस्कार मैम, बताइए कैसे आपकी मदद कर सकूंगी? मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना था मैडम। मेरी बेटी का नाम है प्रेरणा शर्मा। अच्छा। और उसकी शादी, उसने अपनी मर्जी से शादी करी है, तो वो 6-7 साल हो गए शादी को, 2 लड़कियां हैं उसके। लेकिन वो क्या नाम से मेरे को अंदर ही अंदर वो घुसती रहती है ससुराल में, मतलब तो उसको दुखी सी रहती है। अभी उसका स्वास्थ्य समस्या भी चल रही है, तो मैं पूछना चाहती हूँ उसके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है क्या है, जो मतलब वो ठीक नहीं रहती। हमारे मतलब अपने मन बात हम तो समझाते हैं ना, वो समझती नहीं है। वो उनके ही ससुराल वालों की बात को मतलब वैल्यू देती है, जबकि वो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। मैम देखिए, जितना मैं समझ पा रही हूँ और जितना मैं देख पा रही हूँ, बिटिया को परेशान कुछ कर किसी ने कुछ नहीं रखा है। सबसे पहले तो आप इससे निश्चिंत हो जाइए कि किसी ने भी कुछ नहीं कर रखा है। अच्छा। जो भी परेशानी है, देखिए ये तो आप भी मानेंगी कि जो भी हमें परेशानियां आती हैं वो कार्मिक होती हैं। कहीं ना कहीं हमने ही कुछ कर रखा होता है, उसका हमें ही भुगतान करना होता है। तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स का तो कुछ इसमें हाथ नहीं होता। आप ये चीज़ मानती हैं ना कि जो भी हम भुगतते हैं इस जन्म में वो कार्मिक है। आप अपनी बेटी की तरफ से ना थोड़ी सी ना निश्चिंत होके और एक बैक स्टेप ले लीजिए। बैक स्टेप का मतलब होता है थोड़ा ना प्रभु पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो प्रभु की लीला चलती है ना, आपको भी पता है, मिनटों में काम होते हैं और सेकंड्स में काम होते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच सकते हैं, बट हमसे अच्छा सोचने वाला कौन? हमारा प्रभु। क्योंकि आपकी बेटी के नाम से जितने भी मैंने कार्ड्स उठाए, सबसे पहली चीज़, किसी ने कुछ नहीं कर रखा। दूसरा, जितना भी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स या जितना भी वो अभी थोड़ा भी प्रॉब्लम से अपनी मैरिज में गुजर रही होगी, ये सब कार्मिक है। कार्मिक हम काट नहीं सकते, सिर्फ प्रभु को अरदास कर सकते हैं कि हमारा टाइम पीरियड कम हो जाए। आप मानती हैं इस बात को?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी रेमेडी आपकी बेटी के लिए मैं बताऊंगी। अगर वो ये करना शुरू कर दे तो उसकी जो वो समस्याओं से वो जूझ रही है उससे थोड़ा सा उसके जीवन में बेटर हो जाएगा। उसे क्या करना है, जितने भी हमारे सेवा कर्मचारी होते हैं, जितने भी हमारे सेवा कर्मचारी, आप समझ रहे हैं सेवा कर्मचारी, हाँ, तो उन सेवा कर्मचारियों को वो अपने हाथ से ज़रूर कुछ ना कुछ खाने के लिए भोजन देगी। पैसे नहीं देने हैं मैम, भोजन देना है। अब भोजन का ना ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटी और सब्ज़ी ही बनानी है, भोजन में फल भी आ जाता है, एक बिस्किट का पैकेट भी आ जाता है, एक चाय का कप भी आ जाता है। इतना आपकी बेटी अगर डेली बेस पे करना शुरू करती है, आप जीवन में उसके सुधार देखिएगा, बहुत सुधार आना शुरू हो जाएगा और आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए मैम। कुछ ना होना आपकी बेटी को, उसका भविष्य बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत अगर ग्रह चाल की वजह से अगर बच्चा भुगत रहा है तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत करिए, आगे भविष्य बहुत अच्छा है। बस ये छोटी सी एक रेमेडी, खराब रहता है उसका थोड़ा, स्वास्थ्य खराब रहता है। तो मैम वो तो देखिए, अब जहाँ पे टेंशन होगी, जहाँ पे हमें मानसिक परेशानी होगी तो हमारा शरीर तो ठीक रह नहीं सकता ना मैम। मानसिक अगर हम प्रेशर में हैं तो शरीर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाएगा। ये एक छोटी सी रेमेडी अपनी बेटी को बताइए कि सेवा कर्मचारी को आपके हाथ से डेली कुछ ना कुछ अन्न के रूप में जाना चाहिए। बहुत छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करिए मैम एंड उसके फ़र्क देखिए। थैंक यू सो मच मैम। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ जी, मैं ना अपने करियर बारे से मैरिज बारे में पूछना चाहती हूँ। मैम आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा प्लीज़। हाँ जी, मैं अपने करियर बारे से मैरिज बारे पूछना चाहती हूँ। आप अपनी मैरिज के लिए पूछना चाहते हैं? हाँ जी। मैम आपका नाम? हरप्रीत कौर। ओके, तो मैरिज के लिए क्या पूछना चाहते हैं मैम? लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं? वो करना चाहते हैं बट हुन थोड़ा जा प्रॉब्लम हो गई। करना आप लव मैरिज चाहते हैं ना मैम, जितना आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं? हाँ जी। आप लव मैरिज करना चाहते हैं मन से? हाँ जी, लव करना चाहती हूँ। हो जाएगी मैम, आपकी लव मैरिज ही लिखी है कार्ड्स पे। 100% आपकी लव मैरिज ही होगी और बहुत अच्छी हो जाएगी और जल्दी ही हो जाएगी। जितना हम अगर थोड़ा एस्टिमेशन दें तो दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद जितने भी आपके रुकावटें आ रही हैं लव मैरिज की वजह के रास्ते में, वो सब सॉल्व हो जाएंगी मैम। और जिसे आप प्यार करती हैं आप उसी से ही शादी करेंगी। चिंता मत करिए मैम, आप जिससे प्यार करती हैं आप उसी से ही शादी करेंगी। इट्स ऑन द कार्ड्स। थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। हेलो, चलिए, तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि जिन लोगों ने कार्ड 1 चुना था उन्हें अपने बच्चों के लिए बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। बट जिन्होंने कार्ड 2 चुना था अपने बच्चों के लिए, प्लीज़ उनके ट्यूटर्स चेंज करवाइए, उनके साथ थोड़ी देर बैठिए, समझिए कि समस्या कहाँ आ रही है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपका बच्चा बहुत फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले एग्ज़ाम्स मैं कैसे दूँ, किस तरीके से दूँ, क्या होना है क्या नहीं होना है। और इसमें उस बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप का सपोर्ट चाहिए। तो आपके पास एग्जैक्टली 1 महीना है, प्लीज़ अपने बच्चों से बात करिए जिन्होंने कार्ड 2 में अपनी एनर्जी डाली थी। योर चाइल्ड नीड्स योर हेल्प। हेलो, नमस्कार। हेलो, हाँ जी नमस्कार मैम जी। नमस्कार, बताइए कैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मुझे अपने बारे में पूछना है। क्या पूछना है बेटा अपने बारे में? आपको अपने फाइनेंस के, करियर के बारे में पूछना है, शादी के बारे में पूछना है, क्या पूछना है बेटा? नहीं जी, मुझे पता क्या है, मुझे किसी भी रिश्ते से जान के इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मैं बहुत परेशान हूँ इस वास्ते। आपको किस बच्चों की तरफ से भी। अच्छा, आपको किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं मिलती? ओके। हाँ जी, बेटों की तरफ से भी वो रिस्पेक्ट। हाँ जी। तो मैम आप इमोशनली बहुत वीक हैं, बहुत जल्दी रोना निकल जाता है। हाँ जी, हाँ जी।
और मैम दूसरी बात, जब से आपकी शादी हुई है कुछ आपने ऐसे खुशी वाली चीज़ कभी महसूस ही नहीं करी है। अगर थोड़ी बहुत खुशी कभी मिली है तो वो गम के एक लिफाफे में मिली है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा, अगर कहीं ना कहीं हम कभी खुश होते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है जीवन में जहाँ लगता है कि यार इससे अच्छा तो ना ही होता तो बेटर था। ऐसा होता है आपके जीवन में? मैडम जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कभी मेरी जिंदगी में खुशी आएगी कि नहीं? मैम ज़रूर आएगी। सबसे पहले तो जहाँ पे भी आप हैं प्लीज़ मुस्कुराइए। जीवन बहुत अच्छा है, जीवन बहुत प्यारा है। देखिए, अगर हमें समस्याएं आ रही हैं तो प्रभु अपना समाधान किसी न किसी के थ्रू भेजते हैं। आज अगर आप हमसे कनेक्ट हुए हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आने वाले एक साल में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी परिस्थिति चेंज होने वाली है। जैसे कहते हैं ना कि 360 डिग्रीज़ का टर्न हो गया। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट अब मेरा जीवन बहुत अच्छा है। तो वो आपका जीवन जितना हम कार्ड्स के थ्रू देख पा रहे हैं, आने वाला जीवन बहुत अच्छा है मैम। प्लीज़ आप मायूस मत होइए और ये मत बोलिए कि मेरे जीवन में क्या कभी खुशी आएगी। इतनी खुशियाँ आएंगी कि आपकी झोली भर जाएगी मैम। मैडम जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं है, छोटा बेटा भी मुझसे बात नहीं करता। नहीं मैम, देखिए आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, रोइए मत। क्योंकि जब मैं आपको एक विश्वास के साथ बोल रही हूँ तो देखिए कहीं ना कहीं मैं आपका कुछ देख पा रही हूँ ना भविष्य, तभी मैं आपको इतने विश्वास के साथ बोल रही हूँ कि आने वाले एक साल में आपकी परिस्थिति बदलने वाली है और अच्छे के लिए बदलने वाली है। जितना आपने अभी तक भुगता बस उतना ही था। विश्वास रखिए, चमत्कार ऑन द वे है मैम। थैंक यू सो मच मैम एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फॉर यू। हेलो, नमस्कार। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। बताइए मैम, कैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैम मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा नाम संदीप कौर है और मेरी आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। 2-2.5 साल हो गए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। और मैं 2 साल हो गए मकान बनाया। जो कंडीशन मेरे साथ थी वही मेरे हस्बैंड के साथ भी थी। 2 महीने पहले उनकी अचानक से डेथ हो गई है। और मकान हमने बनाया मैम, दक्षिण मुखी मकान बनना। हमारा जो मेन गेट है वो दक्षिण में है। तो मुझे ये जानकारी लेनी थी क्या वो मकान हमारे लिए शुभ है या नहीं है, और मेरी तबीयत के बारे में मुझे पूछना है आपसे। ओके मैम, सबसे पहले तो माय डीपेस्ट कंडोलेंस फॉर यू फॉर योर हस्बैंड। इट्स रियली बैड कि अगर किसी को इस तरीके से जाना पड़ता है। बट पहली बात तो एक चीज़ से निश्चिंत हो जाइए कि आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है मैम। क्योंकि आप अगर ये सोच रही हैं कि घर के वास्तु दोष की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो घर में कोई वास्तु दोष नहीं है मैम। कार्मिक अगर किसी का, देखिए ये 2 चीज़ें तो प्रभु ने अपने हाथ में रख रखी है ना, एक जीवन देना, एक जीवन लेना। ये कोई भी किसी भी इंसान के वश में नहीं है, किसी वास्तु के वश में नहीं है, किसी चीज़ के वश में नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु के वश में है। ये आप मानती हैं? तो मैम वो टाइम आपके हस्बैंड के शायद कार्मिक ऐसा था कि वो टाइम उनके जाने का था। बट आप ये बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए कि आपका ये जो घर है ये कहीं ना कहीं कोई वास्तु फॉल्ट है। बिकॉज जितना कार्ड्स बता रहे हैं मैम, वास्तु फॉल्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आपकी स्वास्थ्य के ऊपर अगर हम हेल्थ के कार्ड उठाते हैं तो मैम हेल्थ का जितना है वो आने वाले 4 मंथ्स में मैम, दैट मीन्स 2022 ऑनवर्ड्स आप देखेंगी कि आपकी स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया है और आपका घर परिवार भी खुश चल रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा मैम। कुछ ऐसे टेंशन की बात नहीं है। अपने विषय से कुछ ऐसा टेंशन मत करिएगा कि जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ वो मेरे साथ भी होगा, ऐसा नहीं होगा मैम। अच्छा मैम, बिल्कुल नहीं होगा। मेरा बेटे के लिए भी ये मकान शुभ रहेगा। दिलप्रीत नाम है उसका। मैम बेटा शादी वाली उम्र का है? 15 साल की उम्र का है अभी। 15 साल की उम्र का है। एक ही बेटा है मैम आपका? हाँ जी, एक ही है मैम। एक बेटा मेरा खत्म हो चुका है 12 साल का। वो भी इसी घर में हुआ था मैम? हाँ जी। जो आपका जो एक दूसरा बेटा आप बात कर रही हैं वो भी इसी घर में हुआ था? नहीं, अभी जिसमें हम जो पुराना पैतृक घर है ना उसमें रह रहे हैं। अभी ये जो मकान है हमने दोबारा बनाया है, अभी नया बनना है। 2 साल हो गए, पूरा होने में ही नहीं आ रहा है ये। घर में भी समस्या आ रही है, मतलब घर भी पूरा नहीं बन पा रहा है, उसमें भी अड़चन और समस्याएं आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक छोटी सी चीज़ मैम ज़रूर बताऊंगी आपको करने के लिए।
एक छोटी सी चीज़ ज़रूर बताऊंगी मैम आपको करने के लिए। आप घर की बड़ी हुई हैं अब? हाँ, मेरे घर में और बुजुर्ग कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ बड़ी। ठीक है मैम, आप अपने वजन अनुसार गेहूं आने वाले संडे दान कर दीजिए, आपकी सारे संकट खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। तो दर्शकों, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अपने मन से वहम निकाल दीजिए। अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो उसे ये मत सोचिए कि इस परिस्थिति की वजह से हो रहा है, कार्मिक होता है जो होता है। और जहाँ हम पहले बात कर रहे थे बच्चों की, बच्चों को माँ बाप की बहुत ज़रूरत होती है। प्लीज़ उनके पास बैठिए, अपना टाइम निकालिए एंड उनको अपना प्यार दीजिए, क्योंकि माँ बाप का जो स्पर्श होता है वो बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आई थिंक एक लास्ट कॉलर आ रहा है, उसे ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ मैम, मेरे को अपने बारे में पूछना था। हाँ जी, बताओ बेटा, क्या पूछना है? मतलब हम लोग इतना कुछ कर रहे लाइफ में, लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं रहे। आपका नाम तो बेटा? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आपका नाम? मेरा नाम अंकिता मालवी। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बेटा? प्रॉब्लम तो बहुत सारी आ रही हैं। एक तो घर में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ पुराने जन्मों का ऋण भी है जो इस जन्म में हमें चुकता करना है। बट हेलो, हाँ हाँ, बट अच्छी बात ये है मेरे बेटा कि आने वाले टाइम में जो 2022 जनवरी ऑनवर्ड्स आपको जितनी भी परेशानी अब तक आ रही थी वो कुछ नहीं आएगी। सारे काम जो नहीं बन रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे बेटा। ये हाँ, पिछले क्योंकि जन्म का ऋण है बच्चे, जो अभी ऋण है वो तो पूरा करना ही करना है। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत एग्जाम वगैरह भी बहुत दे चुकी हूँ, हस्बैंड ने भी दे चुकी है, लेकिन कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। नहीं, रिस्पांस मिलेगा, बट जो रिस्पांस पॉजिटिव मिलेगा वो 2022 जनवरी ऑनवर्ड्स मिलेगा। जब तक आप जिस किसी भगवान और इष्ट को मानते हैं बस उनको प्रे करते रहिए और आपका अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। सो दर्शकों, प्लीज़ फिर से आपसे एक ही निवेदन है, अपने बच्चों के पास जाके बैठिए और उनसे प्यार से पूछिए, बिकॉज एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उन्हें एंजाइटी है, उन्हें टेंशन है, और आपके अलावा उनके पास कोई और माध्यम नहीं है। शायद बच्चा आपके पास नहीं आ सकता, आप बच्चों के पास जाइए, पूरे दिन में से आधा घंटा ज़रूर निकालिए, उनके लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। उस आधे घंटे में ये मत पूछिएगा कि पढ़ाई कितनी हुई कि नहीं हुई, ये पूछिएगा कि बेटा तुम कैसे हो और क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। इतना बोलना आपके बच्चे के लिए बहुत होगा, बिकॉज़ इस टाइम पे जो बच्चे जो मानसिक परेशानियों के थ्रू गुजर रहे हैं वो हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। सो बिफोर इट्स टू लेट, आई थिंक ऑल द पेरेंट्स दोज हु आर लिसनिंग टू मी शुड गो टू देयर चिल्ड्रन एंड आस्क देम, डू यू नीड अस? वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू, and always be with your children because you are the only support system। आप खुद एक इतना बड़ा support system है जो अपने बच्चे के लिए जो करेगा वो सबसे अच्छा ही करेगा। एंड दूसरी चीज़, एक छोटी सी टिप और एक रेमेडी उन बच्चों को दे दूँ जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। किसी भी वेडनेसडे को जाके गणेश जी के सामने 2 पीले फूल और 4 लड्डू किसी भी तरीके के हो सकते हैं, घर में बना लीजिए, बेसन के ले लीजिए, बूंदी के ले लीजिए, वो कोई मैटर नहीं करता। वेडनेसडे को 2 पीले फूल 4 लड्डू गणेश जी को चढ़ाइए और मन से आराधना करिए कि हे प्रभु, मेरे एग्ज़ाम्स में आप मेरे साथ चलना और मेरी मदद करना। जो लड्डू आप भोग के लिए चढ़ाएंगे वो आप वापस घर नहीं लाएंगे, आप मंदिर में वहीं छोड़ आएंगे। आप देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम इतना अच्छा जाएगा और इतनी स्मूथली जाएगा। आई थिंक यही हमारे पास इतना ही टाइम है आज के लिए, और आज की टिप्स आपके लिए बहुत अच्छी रही होंगी। प्लीज़ फॉलो देम एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। सीमा केशवानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।